अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अरसला आपको फिर से वेलकम करती हूँ और सबको हमारे व्यूवर्स को ईद मुबारक हमारी तरफ से। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, आप लोग हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जो है हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो आज ईद का पहला दिन है, तो हम जैसे आज हमने जो है आपको हमारी ये तीसरी जो है रेसिपी है। हमने सुबह में आप लोगों को जो है शीर खुरमे की भी रेसिपी शेयर की थी और जो है दोपहर में जो है कलेजी की भी रेसिपी हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और ये अब हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। हमारी एक व्यूवर हैं, उम्मीद करती हूँ वो देख रही होंगी, कल ही पुलाव बना रही हैं, तो खैरियत से होंगी वो और वो देख रही होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उन्होंने पुलाव की फरमाइश की थी, तो ये हम पुलाव बनाना सिखा रहे हैं आपको। आप लोग देख लीजिए इंग्रेडिएंट। ये हमने जो है 1.25 किलो जो है गोश्त लिया है, 1.25 किलो गोश्त लिया है। उसमें ये उसके साथ हमने जो है ये 1 किलो चावल लिए हैं। चावल राइस जो है आप कोई से भी ले सकते हैं। हमने जो है ये सेला चावल लिए हैं। देखें 1 किलो जो है चावल और 1.25 किलो गोश्त है। उसमें जो है ना ये तेज़पात के पत्ते जो हैं ये 5 से 6 हमने लिए हैं। और ये हमने 3 चमचे जो है सौंफ लिए, देखें पूरी साबुत सौंफ। और ये 3 ही चमचे जो है साबुत धनिया। और जो है ये पूरा 1 लहसुन का ये लिया है, पूरा ये 1 लहसुन। और ये 2 टुकड़े जो है अदरक के लिए हैं, देखिए इतने बड़े बड़े 2 टुकड़े अदरक के। और ये 2 प्याज हैं, इसको इस तरह से स्लाइस कर लिया है। अब चले हम जो है पुलाव बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए इसकी यखनी हम चढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यखनी चढ़ाना। तो हम सारा ये हमने गोश्त जो है अच्छे से धो लिया है। अब जो है इसमें डाल के इसकी यखनी चढ़ा रहे हैं। और देखें हमने ये सारे तेज़पात के जो पत्ते हैं वो इस तरह से जो है इसमें ऐड कर दिए हैं गोश्त के साथ। एक साफ सा जो है टुकड़ा लेना है। देखिए हमने जो है ना ये बनाया हुआ है, एक साफ सा जो है हमने कपड़ा ले लिया, तो उसको इस तरह से पोटली टाइप सा बना लिया है। उसमें जो है सौंफ और धनिया हमने इस तरह से जो है डाल लिया है। अब उसको जो है ना उस पोटली को हमने इसमें डाल दिया है। और ये देखें लहसुन का पूरा ये जो है ये लिया है। और ये प्याज और ये अदरक सब चीज़ें जो है इस तरह से देखें हमने डाल दी हैं। और पानी डालेंगे यखनी के लिए। ये इसलिए इस तरह से करते हैं कि वीवर सौंफ और धनिया होता है ना, तो वो इस तरह से फिर आसानी रहेगी, वरना तो पूरे में बिखरा रहेगा वो और चिपक जाएगा गोश्त में, तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो देखें हमने इस तरह से पूरा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको रख रहे हैं, फ्लेम ऑन कर रहे हैं हम। और इसमें नमक भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, 1.5 चमचा जो है हम 1.5 टीस्पून जो है हम इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। नमक जो है अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम ही रखिएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा वरना। और उम्मीद है आप लोगों को हमारी पुलाव की जो रेसिपी ये पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है और बहुत ही अच्छा बनेगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और आपके सारे जो है मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा। और बस अब जो है इसको जो है हम छोड़ देंगे चूल्हे पर। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा इस गोश्त को और इन सारे मसालों को इसके अंदर होने में। तो चलिए व्यूवर्स अब हम जो है ना इसको रख देते हैं। कुछ देर बाद देखेंगे कि ये गल गया है या यखनी बन गई है नहीं। चलें, तो व्यूवर्स हमारी जो यखनी है वो पक चुकी है। अब हम जो है चावलों को भगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है ये देखें मसाला देख लें आप चावलों को भगाने के लिए। उसमें जो है ये तकरीबन 1 प्याली जो है दही लिया है, हमने इसको फेंट लिया है 1 प्याली दही। और ये 2 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून, 2 से 3 हमने जो है 2 से 3 टेबल स्पून लिया है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर हैं, इसको इस तरह से जो है स्लाइस कर लिया है। और ये 1 प्लेट जो है ना मिर्चें लिए हैं, छोटी और बड़ी, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने 1 प्लेट लिए हैं, देखें इस क्वांटिटी में लिए हैं। और देखें ये मसाले हैं, ये तकरीबन 1/2 चमची जो है ये हमने लौंगे लिए, 1/2 चमची।
1/2 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून जो है ये काली मिर्चें ब्लैक पेपर लिया है, और ये थोड़ा सा जो है कड़ी पत्ता जो नॉर्मली अवेलेबल है वो उसके जो है लीव्स लिए हैं कड़ी पत्ते के, और जो है ये 3 बड़ी इलायची हैं और ये 4 छोटी इलायची हैं, और ये जायफल एंड जावित्री का जो है पाउडर है, देखें इस फॉर्म में। और ये जो है ज़ीरा है, ये 3 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। ये 2 से 3 जो है तेज़पात हैं, और ये 2 फूल हैं बादियान के फूल हैं, 2 लिए हैं, 2 अदद लिए हैं, और ये 3 से 4 टुकड़े जो हैं ये दालचीनी के। चलें अब हम चावलों को भगाने जा रहे हैं। और वीवर हमने 2 अदद जो है प्याज ब्राउन कर ली थी, उसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए अब उसी ऑयल में हम जो है ये सारे मसाले डाल रहे हैं। तेज़पात और ये ज़ीरा और बादियान का फूल ये सब हम डाल रहे हैं। अब साथों साथ ये कड़ी पत्ता डाल रहे हैं और बाकी के सारे गरम मसाले ऐड करें। देखें ये हमारा जो मसाला है इस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा सौते हो चुका है। और अब ये जो 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल रहे हैं। और अब ये टमाटर ऐड कर रहे हैं हम मसाले में। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है वीवर। और अब ये दही सारा हम ऐड कर देंगे। अब ये जब भुन जाएगा तो फिर हम गोश्त को ऐड कर लेंगे। यखनी हमारी डन हैगी। देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, देखें कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो देखें वीवर ये हमारी यखनी पूरी डन है। हमने इस तरह से अलग कर लिया है गोश्त को। देखें गोश्त को भी इसी में ही हमने गलाया था, ये पूरा गल चुका है और हमने यखनी को इस तरह से जो है अलग कर लिया है। अब ये जो है चावलों के पानी में डालेंगे जो मसाला हमारा अभी पक रहा है। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। और अब जो है ये सारी की सारी हम हरी मिर्च डाल दी हैं। अब देखें ये गोश्त सारा डाल रहे हैं हम, जो यखनी में पक चुका है सारा, ये हमने गोश्त डाल दिया है। तो देखें ये हमारी हंडिया भुन चुकी है और अब ये यखनी डाल रहे हैं हम सारी जो हमने अलग करी थी। अब ये सारे जो है चावल ऐड कर रहे हैं। चावलों को हमने धोकर भिगो लिया था अच्छे से, तकरीबन 2 से 1.5 घंटा ये चावल भिगोए हमने। तो अब बस अभी इस चावलों को यखनी के अंदर ही पकाएंगे तो ये सारे अच्छे से बन जाएंगे। और चमचा चला देते हैं हम अब हम इसके अंदर बस देखें कितना अच्छा कलर है जी। तो हमने दम लगाए हुए थे व्यूअर्स और ये हमारा तैयार है पुलाव। बिल्कुल देखें कितना अच्छा कलर आया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा पुलाव की रेसिपी को जी। तो देखें व्यूअर्स तैयार है हमारा ये पुलाव की रेसिपी। देखें पूरा पुलाव डन है और इतनी यम्मी सी खुशबू आ रही है। इसको हमने जो है उसके साथ ये रायते के साथ जो है सर्व किया है। इसमें खीरा और टमाटर प्याज इसमें ऐड करके थोड़ी सी दही ऐड करके हमने इस तरह से ये रायता बनाया है। और देखें कितने अच्छे चावल एकदम बिल्कुल खिले खिले से हमने यखनी के अंदर ही ये सब पकाए हैं। इन चावलों को देखें आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगा आपको ये पुलाव की रेसिपी। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी जो है इस वीडियो को और सारी वीडियो को जल्दी से लाइक करें और सब्सक्राइब करें अम्मीज़ किचन को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं, उम्मीद है आज की सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई की होंगी। और हमने शीर कोरमा भी
की रेसिपी भी शेयर की, कलेजी की भी जो है रेसिपी शेयर की, और अब ये फाइनली पुलाव हमने जो है शेयर किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा मेन्यू बहुत पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ अम्मीज़ किचन में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप सबको ईद मुबारक।